पाकिस्तान की तारीख का पहला पोलियो सर्वाइवर, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर बाइकर भी हूँ। मुश्किलात सब खत्म हो जाएंगी जब हमारे सिपा सालार सामने आ जाएंगे। अगर अब हमारी अफवाज है तो हम हैं और ये वतन सलामत है। राइड को डिजाइन किया कि मुझे कि मार्का हक बुनालुल मरसूस नेशनल राइड बहुत बड़ा जो है, मैं सब बींगा पाकिस्तानी, मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। 10 मई 2025 कौन भूल सकता है कि जब पाकिस्तान ने भारत को नाकों चने चबवाए। जी हाँ, अफवाज पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और क्यों पीछे रह गए हमारे स्पेशल पर्सन? नहीं रह सकते। ये वो लोग हैं जो अपनी मजबूरियों को महरूमी नहीं बनने देते, आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि हमारी महरूमियां जो हैं वो हमारी सलाहियतों से हम लोगों को अपने इर्द गिर्द कर लेते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद मुस्तफ़ा, इनका ताल्लुक है लाहौर से। आज ये इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। बात करते हैं मुस्तफ़ा से। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा। जी वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफ़ा भाई, पहले तो देखने वालों को ये बताएं आपका ताल्लुक किधर से है? जी, मेरा ताल्लुक जो है वो लाहौर से है और मुझे बचपन में पोलियो हो गया था। उसके बाद फिर आप? उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का इंटरनेशनली वेट लिफ्टिंग चैंपियन रहा हूँ। 20 टाइम नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियन रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स अवार्ड्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुका हूँ। तो ये ख्याल कैसे आ गया कि मार्का हक में गाजियों को, शोहदा को सलाम करने का जो एक मुनफरिद तरीका आपने अपनाया है, ये ख्याल कैसे आ गया? सबसे पहले तो इस चीज़ के ऊपर कि मैं पाकिस्तान की तारीख का पहला पोलियो सर्वाइवर, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर बाइकर भी हूँ। और ख्याल इस वजह से था कि चूंकि हमारी मोहब्बतें जो हैं, अगर हमारी अफवाज है तो हम हैं और ये वतन सलामत है। और जिस तरीके से अल्लाह ताला की ज़ात ने मार्का हक में पाकिस्तान को सुरखरू किया, जिस पे आज पूरी दुनिया जो है वो सदमे में, दुनिया सदमे में, हम फख्र में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो फख्र हैं क्योंकि अल्लाह ताला ये एक ऐसा कारनामा हुआ था कि मैंने वो हदीस को सच साबित होते हुए देखा है आज से 1450 साल बाद कि एक गैर अरब कौम जो है वो हरमैन शरीफ की हिफाजत के लिए मामूर होगी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा जो है, मैं सब बींगा पाकिस्तानी, मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है कि मेरी फौज पाकिस्तान। और फिर जिस तरीके से मार्का हक हुआ तो मेरा यही था कि पूरे पाकिस्तान की आवाम ने अपने फौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया, तो हम स्पेशल पर्सन पीछे क्यों रहे। तो फिर मैंने एक राइड का जो है वो उसको डिजाइन किया कि मुझे एक नाम दिया कि मार्का हक बुनालुल मरसूस नेशनल राइड। ये वो राइड है जो तमाम पाकिस्तान के माजूर अफराद की नुमाइंदगी करते हुए, इसका आगाज बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के घर से किया, कराची से, और पूरा सिंध को कवर करते हुए, विजिट करते हुए, हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखते हुए लाहौर पहुंचा। लाहौर पहुंचने के बाद इस्लामाबाद पहुंचा। नाज़रीन इकराम, मुस्तफ़ा की एक बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि वो फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसम मुनीर से भी मुलाकात करें। तो ये जो ख्वाहिश है ये पाया तकमील तक आपको नजर आ रही है? हर ख्वाहिश के जिस ख्वाहिश के ऊपर दम निकले, लेकिन आपका पैगाम लाजमी पहुंचेगा। शायद कि मैं, क्योंकि बहुत अरसे से एक कोशिश की और ख्वाहिश भी थी, क्योंकि लेकिन मैं समझता हूँ कि बात तो यही आ जाती है कि हम जिस तरीके से टीवी पर देखते हैं, हमारे सिपा सलार का एक बयान भी है कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए और ख़ास तौर पे स्पेशल पर्सन्स के लिए हमारे दरवाजे जो हैं वो खुले, दरवाजे खुले। लेकिन मैंने बहुत मर्तबा दस्तक दी है, लेकिन कभी जो है वो रिस्पांस नहीं। सर, आजाद डिजिटल पे जब ये प्रोग्राम चलेगा इंशाल्लाह, मुझे कभी उम्मीद है कि ISPR वाले लाजमी आपसे राब्ता कायम करेंगे। चले, उम्मीद पे कायम है ये दुनिया इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए क्या मुश्किलात पेश आई कराची से इस्लामाबाद तक? मुश्किलात में अगर आज हमारे फौज पाकिस्तान ये सुन रही हैं तो मैं यही एक पैगाम दूंगा कि मुश्किलात सब खत्म हो जाएंगी जब हाफिज साहब से मिल लेंगे, जब हमारे सिपा सालार सामने आ जाएंगे। क्या कहने, सिंध से जब वापस आए तो गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट किया आपको? सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मुझे सपोर्ट किया था, लेकिन गवर्नर साहब की तरफ से बिल्कुल नहीं हो सका। कामरान डिसोरी साहब, आपने सही नहीं किया। तो ये एक उनसे गिला रहेगा क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा घंटियाँ भी बजाई हैं। तो लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ने बहुत सपोर्ट किया और हमारा FFC जो है, फौजी फर्टिलाइज़र
जो है उन्होंने मुझे ये माशाल्लाह से बाइक का काम शाम ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि मुझे मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट डाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली की बात वही आती है, कई लोगों ने मजाक उड़ाया कि यार क्या तुम पागल तो नहीं होगे, क्या करोगे, इधर से पेट्रोल डलवा लो, इधर ही घूम फिर लो, तुम पता नहीं क्या करोगे। तो लेकिन अब उनको कौन समझाए कि हमारे आपने जज्बे, सबके मुंह बंद कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात करने वाली है, और हिम्मत जब इंसान करता है और तकवा जब अल्लाह पर करता है तो फिर कामयाबी। जब तवक्कल आप अल्लाह के साथ लगा लेते हैं ना, वो इकबाल भी कहता है कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। अगर लोग आपको प्यार देते हैं तो आपने मजीद कोई सोशल पेजेस बनाए कि लोग आपको फॉलो अप भी कर सके? मैंने अभी रिसेंटली एक अपना जो है वो यूट्यूब चैनल भी बनाया है कि मैं इस पूरी जर्नी को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि मेरे पास ऐसे गैजेट्स नहीं है, और कि लेकिन जितना थोड़ा बहुत हो रहा है कि मैं उसको कर रहा हूँ। तो नाजरीन इकराम, ये एक हिम्मत मर्दा मदद खुदा की जीती जागती तस्वीर है। इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मोहब्बत चाहिए, और आपने मोहब्बतों से मुस्तफ़ा को नवाजना है। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। देखते रहें आज़ाद डिजिटल।